हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक है इसे पढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं या हम उसके जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टॉपिक के अंदर कुछ व्हाट वी से न्यू टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक का नाम है व्हाट वी से सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। कुछ इस तरह से हमारे पास टॉपिक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोगों को जो टॉपिक अभी पढ़ना है वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर ही हमारे पास व्हाट वी से एक्यूट एंगल होता है थीटा, और उसके ऊपर से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। तो अभी हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम लोगों को व्हाट वी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक है व्हाट वी से रिलेशन बिटवीन दी पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंडर कौन सा टॉपिक पढ़ना है बच्चों? तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंडर हम लोगों को टॉपिक रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, okay, coordinate and what we say relation between Cartesian coordinate and polar coordinate। ठीक है, relation between Cartesian coordinate and polar coordinate। देखिए काफी आसान टॉपिक है, ठीक है, और हम लोग को इसे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखिए जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ x, y, तो हम नॉर्मली उसे बोलते हैं कि दे आर आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वो हमारे क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। करेक्ट है। हम लोग को पता है कि अगर हमारा एक आधा पर्टिकुलर पॉइंट है और हम लोगों को उसकी व्हाट वी से टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में उसकी पोजीशन बतानी है, तो वो पोजीशन बताते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ x, y। करेक्ट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम उसे x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप व्हाट वी से किसी भी पॉइंट को इन द सेंस ऑफ x, y रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो उसके होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। करेक्ट है बच्चों, वो होते हैं उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर आपके पास x, y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर है तो उसके ऊपर से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y का यूज कर सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, दो टेक्निक है। पहली जो मेथड है वो है इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड जो मेथड है वो है इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट है बच्चों। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसको आप किस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट कर सकते हो, और पोलर कोऑर्डिनेट को किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में हो सकता है। तो अभी समझने की कोशिश कीजिए आप व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के पहले आप लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगा। देखिए अगर कुछ इस तरह से मेरे पास व्हाट वी से x एक्सिस और y एक्सिस है, करेक्ट है, इसलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। करेक्ट है। ये मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस, और यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होता है इसे बोल रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन विच इज ऑलवेज 0, 0। करेक्ट है बच्चों। तो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है, हमारे पास क्या है? एक पॉइंट P, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x, y। करेक्ट है। ये पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या है? x, y है। अब हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये जो OX है ये क्या है? आपकी इनिशियल आर्म है। ये OX क्या है? इनिशियल आर्म। और इस पॉइंट P से जाने वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगी। करेक्ट है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से इन टर्म्स ऑफ OX इस पॉइंट की कुछ तो भी पोजीशन है। करेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी से OX मतलब हमारा इनिशियल आर्म बोलिए, इस पॉइंट की कुछ तो भी क्या है? पोजीशन। तो वो पोजीशन हमें जिससे मिलने वाली है उसे ही बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए वो पोजीशन आप किस तरह से लिख सकते हो?
अगर आप कुछ इस तरह से व्हाट वी से एंगल कंसीडर करोगे तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा एंगल रहेगा, करेक्ट है। और उसी के साथ ये O पॉइंट से P पॉइंट की तरफ, ये O पॉइंट से P पॉइंट की तरफ व्हाट वी से जो भी कुछ डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को बोलोगे आप R बोलोगे, करेक्ट है। क्या बोलोगे आप, R। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, R है। तो ये जो थीटा और R है यही क्या रहेगा आपके, यही रहेंगे आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो व्हाट वी से हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हम लोग उन्हें नॉर्मली r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, r कॉमा थीटा। तो r कॉमा थीटा जो है वो है बच्चों आपके पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग व्हाट वी से इन टू डायमेंशनल ज्योमेट्री x, y इस तरह से लोगे तो इसे बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इन पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की ऑन व्हाट वी से ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और मैंने कंसीडर किया कि इनिशियल x व्हाट वी से OX क्या है मेरा इनिशियल आर्म है, और तो ये पॉइंट P में से जाने के लिए उसने कितने का रोटेशन किया, वो क्या थीटा एंगल से रोटेशन, और O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, वो है R डिस्टेंस। तो ये जो R और थीटा के टर्म में मुझे जो मिल रहा है R कॉमा थीटा, इसे बोलूंगा मैं पोलर कोऑर्डिनेट, करेक्ट है बच्चों। और पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो किस तरह से वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए सिंपली हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे कि पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, करेक्ट है। पॉइंट P से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे जो एंगल मिलेगा परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। लेट अस से दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज अ यम, करेक्ट है। मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया कि लेट PM क्या है, PM है परपेंडिकुलर, PM इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट वी से, या ऐसे बोल दीजिए आप लेट सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट वी से ऑन OX पे क्या है वो परपेंडिकुलर। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो व्हाट वी से फिगर बन रही है कुछ तो भी राइट एंगल ट्राइंगल बना, और उसी के साथ आप बोल सकते हो ये इतना जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। देखिए ये क्या है, x की पोजीशन है, करेक्ट है, तो ये डिस्टेंस होगा x। और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा, देखिए वर्टिकल पोजीशन कौन सा x से रिप्रेजेंट कर रहा है, y, तो ये पोजीशन होगी आपकी y की, करेक्ट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि आपको क्या मिला है, आपको मिला है x और आपको क्या मिला है y। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है कौन सा ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो आप बोलोगे कि देखिए ये अगर मेरा 90 डिग्री है और ये मेरा थीटा है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकता हूँ। तो बता दीजिए फ्रेंड्स साइन ऑफ थीटा किस तरह से रहेगा, सिंपली साइन ऑफ थीटा रहेगा, देखिए साइन ऑफ थीटा मतलब दिस, वो रहेगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, करेक्ट है। मतलब क्या रहेगा, वो रहेगा अपोजिट साइड आपकी y और हाइपोटेनियस साइड कितनी है आपकी r है। तो साइन ऑफ थीटा रहेगा सिंपली व्हाट वी से साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू y अपॉन r, करेक्ट है। साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन r, ओके। और आपका कॉस ऑफ थीटा क्या रहेगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा रहेगा आपका, कॉस ऑफ थीटा शुड बी, कॉस ऑफ थीटा किस तरह से रहेगा, वो रहेगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है आपकी, एडजेसेंट है आपकी x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, r है, हाइपोटेनियस क्या है r। तो इसके ऊपर से आप लोग को क्या मिल सकता है, इस लोगों इसके ऊपर से मिल सकते हैं आपको व्हाट वी से x और y के वैल्यूज। तो देखिए किस तरह से बनेगा, सिंपली यू कैन से r यहाँ डिवाइड है तो ऑन दिस साइड इट शुड बी मल्टीप्लाई, सो r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, y, करेक्ट है बच्चों। और सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन r डिवाइड में ऑन दिस साइड इट शुड बी मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा r मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x। अगर आप इसे अच्छे से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू क्या बना है, r साइन ऑफ थीटा बना है, करेक्ट है बच्चों। तो ये बना है आपका y, और x इक्वल टू क्या बना है, वो बना है r cos ऑफ थीटा, करेक्ट है। तो ये बनी है आपकी x की वैल्यू, और ये जो x कॉमा y है, ये जो x और y की वैल्यूज बनी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन व्हाट वी से, देखिए x और y क्या थे आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, और r साइन r और थीटा आपके क्या थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स थे। तो यह रिलेशन आपका इन बिटवीन व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो मैं पहला रिलेशन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से बनेगा। तो पहला जो रिलेशन है वो है आपका
x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है r cos ऑफ थीटा, करेक्ट है बच्चों, और y इज इक्वल टू क्या है, वो है आपके पास r sin ऑफ थीटा। तो इसके ऊपर से आपको क्या समझ रहा है, इस पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर से आपको क्या समझ रहा है कि अगर आपके पास r और थीटा की वैल्यू हो तो आपको x की वैल्यू मिल सकती है, करेक्ट है, आपके पास r और थीटा की वैल्यू हो तो आपको y की वैल्यू भी मिल सकती है। मतलब अगर आपके पास व्हाट वी से पोलर कोऑर्डिनेट्स है, आपके पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो बच्चों, आप व्हाट वी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट वी से, देखिए अभी जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं उसे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह से सॉल्व करने पे ये समझ में आएगा कि व्हाट वी से जो आपका r होता है वो r क्या होता है, r होता है अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होता है आपका, थीटा होता है अंडर रूट व्हाट वी से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, करेक्ट है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, इस तरह से होता है आपके पास रिलेशन बिटवीन व्हाट वी से रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से बच्चों आपके पास रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, करेक्ट है। तो आपको ये याद करना है कि जब भी आपके पास r और थीटा की वैल्यू होगी तो आप x और y निकाल सकते हो, करेक्ट है। किस तरह से, x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा। और अगर आपके पास उल्टे वैल्यूज गिवन है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, x और y गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, r एंड थीटा निकाल सकते हो। तो r क्या रहेगा, दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड व्हाट वी से थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये भी बता दीजिए आप कि ये हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। तो काफी आसान है बच्चों, इसी ट्रायंगल को अगर आप वापस से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रायंगल क्या है, व्हाट वी से ये ट्रायंगल तो हमारा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी से इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी एम ओ, तो एम का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो व्हाट वी से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट विल बी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो हमें चाहिए r, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो r मिलेगा आपको व्हाट वी से अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है सभी को, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर आपको थीटा चाहिए तो थीटा के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप ये टर्म का यूज कर सकते हो। देखिए क्या कर लीजिए, सिंपली y अपॉन x कर लीजिए, क्या कीजिए y अपॉन x। सो y अपॉन x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, r शुड बी कैंसल। सो r sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा मतलब क्या, tan थीटा। सो आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, करेक्ट है। तो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया है, आपको एक्सप्लेन बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। सो दिस इज व्हाट वी से रिलेशन बिटवीन व्हाट वी से दिस इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू है r cos थीटा, y इक्वल टू है r sin थीटा। तो अगर आपको r और थीटा गिवन है तो आप x और y निकाल सकते हो, करेक्ट है। एंड r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू क्या है, वो है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, करेक्ट है बच्चों। आई होप आपको ये जो सारा रिलेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपको मेमोराइज करना है। इसके ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों को हमारे एक्सरसाइज 3.2 में सॉल्व करने हैं, करेक्ट है। सो प्लीज मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट डाउन कर सको और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके ऊपर डिपेंडेंट हम लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जो एग्जाम्पल हमें हमारे व्हाट वी से एक्सरसाइज 3.2 में गिवन है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से होता है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट।
आज के लेक्चर में इतना ही। इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।